बच्चों, ये दक्षिण गंगा गोदावरी चैप्टर है मधुबन बुक का, जो लिखा गया है काका कालेलकर के द्वारा। तो इस चैप्टर के हम प्रश्न उत्तर देखेंगे यहाँ पे एक एक करके। तो पहला प्रश्न है, लेखक के मन में क्या उमंग थी? इसका उत्तर है, लेखक के मन में गोदावरी नदी के दर्शन करने की उमंग थी, कि गोदावरी जो नदी है उनके दर्शन करने का, उनको देखने की उनके अंदर उमंग, एक उत्साह उनके अंदर था। सेकंड प्रश्न है, गोदावरी धुली दुसरित क्यों लग रही है? इसका उत्तर है, आसमान में बादल घिरे हुए थे, बादलों के सांवले रंग की छाया गोदावरी के जल पर पड़ने के कारण गोदावरी धुली दुसरित दिखाई दे रही है। इसका क्या मतलब है कि जो नदी है, नदी के ऊपर जो घने बादल हैं और जो बादल का रंग सांवला है, तो वो सांवला रंग की परछाई किस पे पड़ रही है? ये इसकी परछाई पड़ रही है गोदावरी नदी पर। तो वो गोदावरी नदी का कलर, जो रंग दिखाई दे रहा है, वो कैसा दिखाई दे रहा है? धुली दुसरित जैसा, जैसे ब्राउनिश, थोड़ा सा ग्रे ब्राउन, ऐसे हम बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गोदावरी के टापू क्यों प्रसिद्ध हैं? गोदावरी के जो टापू हैं वो क्यों प्रसिद्ध हैं? इसका उत्तर है, गोदावरी के टापू लंबे चौड़े होते हैं। यहाँ कुछ टापू बहुत पुराने हैं तो कुछ टापू नया रूप प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ बगुले अपने पैरों के गहरे निशान छोड़े बगैर नहीं जाते। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे हम, लेखक ने भव्य विधि किसे कहा है? तो इसका उत्तर है, संस्कृति के उपासक भारतवासी इस जगह गंगा जल के आधे कलश गोदावरी में उड़ेलते और फिर गोदावरी के जल से कलश भरकर ले जाते हैं। इस विधि को लेखक ने भव्य विधि कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे हम। नेक्स्ट प्रश्न है, बेजवाड़ा और राजमहेंद्री के बीच के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इसका उत्तर है, बरसात के दिन थे, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। एक नहर में नौकाएं तितलियों के समान लग रही थी। आसमान में बादल घिरे हुए थे, धूप कहीं नजर नहीं आ रही थी। गोदावरी मटमैली लग रही थी। बेजवाड़ा में कृष्ण नदी के दर्शन अविस्मरणीय थे। बेजवाड़ा और राजमहेंद्री के बीच का दृश्य लेखक को अत्यंत मनमोहक लगा। तो यहाँ पे उन दोनों जगहों के बीच का जो दृश्य था वो यहाँ पे दर्शाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे, लेखक ने गोदावरी को दक्षिण की गंगा क्यों कहा है? उन्होंने क्यों कहा है कि जो गोदावरी है वो दक्षिण की गंगा है? इसका उत्तर है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह दक्षिण भारत के लिए गंगा के समान महत्वपूर्ण और विशाल नदी है। जिस प्रकार गंगा पूरे उत्तर भारत के मैदानी भाग को कृषि योग्य बनाकर उत्तर भारत को संपन्न करती है, दक्षिण के लिए गोदावरी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आई होप आपको समझ में आया होगा इसका उत्तर अच्छे से। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगा गोदावरी के रास्ते में लेखक किन किन स्थानों से होकर गुजरा? तो दक्षिण गंगा गोदावरी के रास्ते बताने हैं कहाँ कहाँ से होते हुए वो गुजरे। तो इसका आंसर है, दक्षिण गंगा गोदावरी के रास्ते लेखक मद्रास, राजमहेंद्री और बेजवाड़ा से होकर गुजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी के पूर्व की ओर के टापुओं की क्या विशेषता थी? तो उनकी विशेषता क्या थी? नेक्स्ट इसका आंसर है, गोदावरी के पूर्व की ओर के टापू कुछ और किस्म के थे। यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ और वनश्री भी शोभा अलग ही दिखाई पड़ती है। इन टापुओं में कुछ किसान भी सुख और आनंद का जीवन जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी के किनारे, नेक्स्ट और ये लास्ट है, नदी के किनारे को लेखक ने मनुष्य की श्रद्धा का अखंड उत्सव क्यों कहा है? नदी के किनारे के लिए लेखक ने उसको मनुष्य की श्रद्धा का अखंड उत्सव क्यों कहा है? इसका उत्तर हम देखते हैं यहाँ पे, भारतवासी संस्कृति के उपासक हैं।
जो भारतवासी हैं वो संस्कृति के उपासक हैं। वे नदी के किनारे बने मंदिरों पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते जाते हैं, जहाँ उत्सव जैसे माहौल होता है। इस प्रकार इसलिए लेखक ने नदी के किनारे को मानवीय कृतज्ञता का अखंड उत्सव कहा गया है। तो यहाँ पे मैंने दो इनका अर्थ लिखा इंग्लिश में, जो आपको अच्छे समझ में आ जाए। कृतज्ञता का होता है थैंक्सफुलनेस, और अखंड का इंग्लिश मीनिंग है अनब्रोकन। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहें मेरे साथ। थैंक यू।